हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम एक नई चीज़ को पढ़ेंगे। आज से हम एक नए सेक्शन को ऐड कर रहे हैं जो कि है फ्रेजल वर्ब। और जिस फ्रेजल वर्ब से हम अपने इस सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फ्रेजल वर्ब है गेट। गेट से हम बहुत सारी फ्रेजेस बनाएंगे। पॉसिबली आप देख सकते हैं कि समवेयर अराउंड 20 अलग अलग 20 डिफरेंट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हम बनाएंगे। देखिए, फ्रेजल वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेपर का। ये कई जगहों पे देखा जा सकता है। प्राइमरली तो आप ईडियम्स के साथ देखते हैं। जैसे किसी एग्जाम में अगर 5 ईडियम्स आने हैं तो उन 5 में से 2 फ्रेजेस हो सकती हैं, 3 ईडियम्स हो सकते हैं। इस तरीके से रेशियो को डिवाइड करके रखा जाता है। अच्छा, चूंकि फ्रेजल वर्ब्स में वर्ब्स का यूज होता है जिसकी वजह से ये हर जगह मिल सकती, चाहे वो स्पॉटिंग एरर्स हो। हाँ, स्पॉटिंग एरर्स में भी फ्रेजल वर्ब्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो फिलर्स हो। कई दफा तो ऐसा होता है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी फ्रेजल वर्ब पूछ ली जाती है। क्लोज टेस्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, कहीं भी आपको फ्रेजल वर्ब देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश सब्जेक्ट का, आपके एग्जाम का। तो बहुत ही सीरियस होकर के मैं आपको पढ़ाऊंगा जितने भी सेशंस फ्रेजल वर्ब्स के होंगे सभी को। और जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा वैसे वैसे आप इसे भी जारी रखिएगा। आज हम फ्रेजल वर्ब जो गेट से जो फ्रेजेस बनती हैं, हमने जो 20 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बनाई हैं उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। शुरुआत की 10 फ्रेजेस को हम आज पढ़ेंगे और नेक्स्ट सेशन जब भी होगा कल या परसों हम उसमें बची हुई फ्रेजेस को पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने आज मॉर्निंग के सेशन में जो डेली वोकैब का सेशन नंबर 14 था उसमें प्रॉमिस किया था कि आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगा या मेरा दिमाग मतलब मुझे आइडिया आया कि मैं आज फ्रेजल वर्ब्स को स्टार्ट करता हूँ। लंबे समय से मैं सोच रहा था। तो पॉसिबली जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का सेशन है वो कल शेड्यूल किया जाएगा इवनिंग में, और फ्रेजल वर्ब का पार्ट 1 आज होगा और पार्ट 2 जो है वो परसों होगा। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं उन सभी का वेलकम। आप सबका सहयोग मुझे लगातार मिल रहा है, इसी तरीके से अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। देखिए, आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है और मैं नया नया कंटेंट लेके आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो फ्रेजेस गेट से बन रही हैं वो कौन सी हैं। जो टोटल 20 फ्रेजेस हमने बनाई हैं गेट से वो कुछ इस तरीके से हैं। गेट डाउन टू, गेट डाउन, गेट अवे विद, गेट अवे फ्रॉम, गेट रिड ऑफ, गेट थ्रू, गेट ओवर, गेट आउट ऑफ, get up, get in, get going, get by, get set, get on, get off, get behind, get tough on, get across, get on, get along with और get at। और भी फ्रेजेस हो सकता है बनती हो, लेकिन आप यूं समझिए कि अगर मैंने गेट से टोटल में 20 फ्रेजेस बनाई हैं तो पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर है कि कभी भी एग्जाम में इनसे बाहर का भी कोई फ्रेज आप सबसे पूछा जाए। अब इन्हीं में से कुछ 10 फ्रेजेस हम आज पढ़ेंगे रैंडमली। इन्हीं में से कुछ 10 फ्रेजेस आज पढ़ेंगे और बची हुई 10 फ्रेजेस नेक्स्ट सेशन में देखी जाएंगी। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फ्रेज नंबर 1 इज गेट अक्रॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, मैं आपको साफ बता रहा हूं कि सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। देखिए, जो टोटल में 20 फ्रेजेस हैं वो सब एक जैसे इंपॉर्टेंस नहीं रख सकती। ये कहना गलत होगा कि 20 की 20 फ्रेजेस बराबर इंपॉर्टेंट हैं। कुछ इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट होंगी, और सर कुछ एवरेज फ्रेजेस भी होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। हो सकता है कुछ का आइडिया भी आपको पहले से हो। जो पहला फ्रेज गेट अक्रॉस है, सीरियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। अक्सर ईडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ पूछा जाता है इसे। गेट समथिंग अक्रॉस टू समवन इस तरीके से पूछा जाता है, या गेट अक्रॉस समबडी इस तरीके से पूछा जाता है। गेट अक्रॉस का मतलब होता है अपनी बात को सामने वाले को समझाना। गेट अक्रॉस योर पॉइंट, गेट अक्रॉस योर वर्ड्स।
अपनी बात को सामने वाले को क्लियर करना, समझाना। देखिए मीनिंग लिखा हुआ है टू मेक समवन अंडरस्टैंड समथिंग, किसी व्यक्ति को कुछ समझाने का प्रयास करना या समझाना। दिस इज कॉल्ड गेट योर पॉइंट अक्रॉस। अक्सर ऐसे बोला जाता है, गेट योर पॉइंट अक्रॉस, अपनी बात को सामने वाले को समझाना। याद कैसे रखेंगे? अक्रॉस से याद रखिए। सर अक्रॉस का इस्तेमाल बेसिकली सड़क को पार करने में, इस पार से उस पार जाने में किया जाता है। तो जैसे आप एक तरफ खड़े हैं और सामने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ है, आपने अपने मन की बात कही और अपने मन की बात सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा दी, तो ये गेट अक्रॉस हो गया ना सर। जैसे आप सड़क के इस ओर हैं, एक व्यक्ति सड़क के उस ओर है, तो जब आप अक्रॉस जाएंगे तो ही तो उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे। ऐसे ही आप कुछ कह रहे हैं और सामने एक व्यक्ति है, जब आप अपनी बात को उसको समझाएंगे यानी कि अक्रॉस ही तो जाएंगे एक तरीके से। यही मीनिंग है, बहुत ही इजीली समझा जा सकता है इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज को। तो गेट अक्रॉस का क्या मीनिंग है? टू मेक समबडी अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन टू से, टू मेक somebody understand your point clearly, ये है get across। एग्जाम्पल पढ़िए, although I could not speak the local language, यद्यपि मैं वहां की स्थानीय भाषा को नहीं बोल पाता था या बोल सकता था, yet I managed to get across my demand to the street vendor, फिर भी मैं अपनी बात को स्ट्रीट वेंडर को कह पाया। हाँ, मतलब लोकल की लैंग्वेज मुझे नहीं आती थी, लेकिन मुझे जो कुछ भी चाहिए था मैंने किसी प्रकार से कोशिश करके उस वेंडर को, उस स्ट्रीट वेंडर को अपने तरीके से समझाया। आई मैनेज टू गेट अक्रॉस माई डिमांड, आई मैनेज टू गेट माई डिमांड अक्रॉस टू दैट वेंडर, अपनी बात मैंने उस वेंडर को समझाई। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ही इज नॉट वेरी गुड एट गेटिंग हिज आइडियाज अक्रॉस। ये किसी व्यक्ति की इनेबिलिटी दिखाई जा रही कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है अपनी बात को रखने में। अपनी बात को रखने में का मतलब क्या है? अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को समझाने में, यानी कि शाई नेचर का आदमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको। तो गेट अक्रॉस का मीनिंग आपको समझ में आ गया ना, अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को समझाना। कुछ और सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि कम्युनिकेट करना, कन्वे करना, ट्रांसमिट करना, ये सब गेट अक्रॉस के मीनिंग हो सकते हैं। मेक समबडी अंडरस्टैंड योर पॉइंट क्लियरली, दिस इज कॉल्ड टू गेट अक्रॉस योर मीन, गेट अक्रॉस योर स्टेटमेंट, गेट अक्रॉस योर व्यू पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्रेज नंबर 2 को पढ़ते हैं। अभी तक कैसा लगा आपको ये सेशन मुझे जरूर बताएं लाइव चैट से, मतलब मैंने पहले फ्रेज को कैसे समझाया है आपको, अक्रॉस का यूज करके कैसे क्लियर किया है, मुझे जरूर बताएं। आप सभी लोग लाइव चैट के माध्यम से बता सकते हैं। फ्रेज नंबर 2 इज गेट ऑन या फिर गेट अलोंग विथ समबडी। यहां पर विथ के बाद एक पर्सन आता है, समबडी। गेट ऑन विथ समबडी, गेट अलोंग विथ समबडी, मतलब किसी के साथ आपकी कैसी निपटती है। खास तौर पे आपके किसी के साथ अगर संबंध अच्छे हैं तो इसी को कहते हैं गेट ऑन विथ समबडी, गेट अलोंग विथ समबडी। और बीच में आप ये कई बार मेंशन करेंगे कि कैसा चल रहा है, जैसे गेट ऑन वेल विथ समबडी, गेट अलोंग वेल विथ समबडी, है ना। तो अच्छा तालमेल होना किसी के साथ, कैसे याद करेंगे? एक तो विद का मीनिंग होता है के साथ, और दूसरा अलोंग का भी मीनिंग होता है के साथ, किसी के साथ। अलोंग के बाद अक्सर पर्सन ही आता है, जैसे यू अलोंग विद मी, आप मेरे साथ। तो गेट अलोंग विथ समबडी का मतलब है योर गुड रिलेशनशिप विथ समबडी, योर रिलेशनशिप विथ समबडी, दिस इज कॉल्ड टू गेट ऑन विथ समबडी, गेट अलोंग विथ समबडी। मीनिंग को पढ़िए, टू हैव अ गुड ऑब्लिक फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ समवन, किसी के साथ अच्छे संबंधों को रखना, किसी के साथ अच्छा तालमेल होना ही कहा जाता है गेट ऑन या गेट अलोंग विथ समबडी। एग्जाम्पल देखिए, Even though there are 6 people sharing one room, यद्यपि 6 लोग एक ही रूम को शेयर कर रहे हैं, they all get on well with each other, लेकिन देखिए कितनी बढ़िया बात है कि 6 लोग एक रूम में रह रहे हैं लेकिन कभी किसी की किसी से कोई बहस लड़ाई नहीं होती, आपस में बहुत बढ़िया तालमेल है उन सभी का। they all get on well with each other। मैंने कहा था ना कि well वर्ड को बीच में लगाया जाएगा, इसी से पता चल जाएगा कि अच्छी निपटती है आपकी किसी के साथ। एग्जाम्पल नंबर 2
देखिए, ही डज नॉट गेट अलोंग वेल विद हिज फादर इन लॉ, मतलब उसकी अपने फादर इन लॉ के साथ बहुत बढ़िया नहीं निभती है, फादर इन लॉ के साथ बहुत बढ़िया तालमेल उसका नहीं है। ये था आज के सेशन का फ्रेज नंबर 2, गेट ऑन विद समबडी, गेट अलोंग विद समबडी, और दोनों ही एग्जांपल्स में वेल वर्ड आया है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको प्रायः वेल मिलेगा, और उसी से वेल के सहारे, वेल मतलब ही होता अच्छा, और अलोंग विद और विद के सहारे भी आप सीख सकते हैं कि किसी के साथ टू हैव गुड रिलेशनशिप, किसी के साथ अच्छा तालमेल, अच्छे संबंधों को रखना ही कहा जाता है गेट ऑन वेल विद समबडी या फिर गेट अलोंग वेल विद समबडी। अब फ्रेज नंबर 3 को देखते हैं। देखिए, जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं बेसिकली उनमें वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन आता है। अब प्रेपोजिशन का अपना सर्टेन मीनिंग भी होता है, तो प्रायः जो फ्रेज है उसी प्रेपोजिशन के मीनिंग के अकॉर्डिंग अपना मीनिंग रेडी करती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि इस फ्रेज का मीनिंग ये होना चाहिए और मीनिंग होगा कुछ और, बट जनरली हम यही देखते हैं कि फ्रेज जो वर्ब होती है उसके साथ जो प्रेपोजिशन आता है, जिसकी वजह से अब उस वर्ब को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। मोटी मोटी बात यही तो है कि जब किसी वर्ब के बाद कोई एडवर्ब आ जाए या कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो उस वर्ब को हम फ्रेजल वर्ब कह देते हैं। तो उस प्रेपोजिशन और उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग ही प्रायः फ्रेजल वर्ब का मीनिंग तय होता है। हाँ, कभी कभी मीनिंग जो है आपकी अपेक्षाओं के विपरीत भी जा सकता है, इसी को सा डिफिकल्टी कहा जाता है। तीसरा जो फ्रेज हमने चूज किया है इट इज गेट एट, और मैं आपको यह बता दूं कि यह आज के सेशन का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। वैसे तो फ्रेज नंबर 3 है, तो फ्रेज नंबर 2 इंपॉर्टेंट था लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना फ्रेज नंबर 1 इंपॉर्टेंट था, और ये फ्रेज नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस की कैटेगरी में है। गेट एट समथिंग का मतलब है खास तौर पे सत्य तक पहुंचना, और देखिए कैसे आप इसे समझेंगे। एट का मतलब ही होता है किसी प्लेस तक पहुंचना, जैसे अराइव एट लखनऊ रेलवे स्टेशन, तो एट में प्लेस ही तो आया, डेस्टिनेशन ही तो आया। तो कोई छानबीन करके, जांच पड़ताल करके, जूझ करके किसी निष्कर्ष तक, किसी सत्य तक पहुंच रहा है, दिस इज कॉल्ड टू गेट एट द ट्रुथ, गेट एट द ट्रुथ। खास तौर पे इसका यही मीनिंग होता है। बाकी जैसे लपक करके आप कुछ पकड़ना चाहते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे लगे हुए पेड़ में आप उछल करके थोड़ा सा पकड़ना चाहते हैं, ये भी गेट एट है, पकड़ना जिसको कहा जा सकता है। और खास तौर पे सत्य तक पहुंचना गेट एट का मीनिंग होता है। देखिए, पढ़िए, टू गेट एट समथिंग मीन्स टू सक्सीड इन रीचिंग इट, वहां तक पहुंचने में सफल होना। और इफ यू गेट एट द ट्रूथ, ये खास तौर पे मीनिंग है, ये इसका डेडिकेटेड मीनिंग है। इफ यू गेट एट द ट्रूथ अबाउट समथिंग यू सक्सीड इन डिस्कवरिंग इट, आप सफल होते हैं उस सत्य तक पहुंचने में। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, अ गोट वॉज स्टैंडिंग अप, एक बकरी खड़ी थी अगेंस्ट अ ट्री, पेड़ के नीचे, ऑन इट्स हिंड लेग्स। देखिए, जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं उनके पिछले दोनों पैरों को हिंड लेग्स कहा जाता है। तो अपने पिछले दोनों पैरों पर वो खड़ी थी, यानी कि अगले दोनों पैरों को उसने पेड़ पे फंसा रखा था, तभी तो अगेंस्ट अ ट्री रखा हुआ है। अगेंस्ट प्रेपोजिशन क्यों आया है? देखिए, जब आप किसी भी चीज के सहारे खड़े हैं, या जैसे सीढ़ी आपने दीवार के सहारे लगा दी, या अपनी साइकिल आपने पिलर के सहारे खड़ी कर दी, या जैसे बकरी ने अपने आगे के दोनों पैर जो है के सहारे वो एक पेड़ के मतलब पेड़ पे लगा करके वो खड़ी हो गई, तो ये अगेंस्ट कहा जाता है। तो अ गोट वॉज स्टैंडिंग अप अगेंस्ट अ ट्री ऑन इट्स हिंड लेग्स, पिछले दोनों पैरों पे, ट्राइंग टू गेट एट द लीव्स। क्या कर रही थी? वो पत्तियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं कह नहीं रहा था कि गेट एट का मतलब है पकड़ने की, पहुंचने की कोशिश करना। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में सत्य तक जाने की बात आएगी। पढ़िए, द ऑफिसर इज कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग एट द ट्रूथ बिहाइंड दिस क्राइम सूनर और लेटर। मतलब उस ऑफिसर को बेहद विश्वास है, बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो अभी नहीं तो कल, सूनर और लेटर मतलब आज नहीं तो कल, आज नहीं तो फिर कभी, वो इस क्राइम के पीछे का जो सत्य है उस सत्य तक पहुंच के रहेगा। उसे इस बात का पूरा भरोसा है। याद रखें,
कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ नाम का प्रेपोजिशन लगाया जाता है। इस बात को याद कर लीजिए। और मीनिंग में, इस फ्रेज के मीनिंग में जो मैंने सक्सीड के साथ इन लगाया है 2 बार, ये भी याद कर लें कि सक्सीड के बाद जनरली प्रेपोजिशन इन आता है। तो आपने क्या सीखा? गेट एट का मीनिंग क्या है? या तो किसी चीज को पकड़ने का प्रयास करना या पकड़ना, या फिर सत्य तक पहुंचना। दिस इज कॉल्ड टू गेट एट द ट्रुथ और गेट एट समथिंग। मूव ऑन करते हैं। इसे वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप नोट डाउन करें और अब अगली फ्रेज को पढ़ते हैं। इस बार हमने सामने स्लाइड पे 2 फ्रेजेस रखी हैं, फ्रेज नंबर 4 और 5। गेट अवे दोनों में है, एक में गेट अवे के साथ फ्रॉम है और एक में गेट अवे के साथ विद है। अब आप समझिए, पहली बात, अवे का मतलब होता दूर, तो गेट अवे मतलब दूर भागना, फ्रॉम किसी चीज से दूर भागना, यही मीनिंग है सर। गेट अवे फ्रॉम का मतलब है किसी जगह से, किसी चीज से दूर भागना, और गेट अवे विद का मतलब है किसी चीज को लेकर भागना। जैसे विद मतलब के साथ, कुछ आपने हाथ में उठा लिया और उसके साथ आप भाग गए। तो क्या सीखे आप? देखिए, कितना भी टफ फ्रेज क्यों ना हो, अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, थोड़ा सा उसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं जैसे गेट अवे, फ्रॉम, विद, आपको जरूर एक आइडिया मिलेगा। तो गेट अवे फ्रॉम का मतलब है बच के भाग जाना, और गेट अवे विद किसी चीज को उठाकर भाग जाना। पढ़िए, और डिटेल डिस्क्रिप्शन तो दिया हुआ है, उससे पढ़िए। गेट अवे फ्रॉम, टू escape फ्रॉम समवन हु इज चेजिंग यू, मतलब कोई व्यक्ति जो आपका पीछा कर रहा है उससे बचकर भाग जाना, उससे बचकर भाग जाना। से का मतलब ही फ्रॉम होता है। और क्या दिया? पढ़िए, टू गो अवे फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से दूर भाग जाना, मतलब अपने आप को बचाने का प्रयास करना, गेट अवे फ्रॉम जिसको कहा जा सकता है। पढ़िए, इट वॉज सो बिजी दैट द असिस्टेंट कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द फोन ऑल डे, मतलब इतना बिजी था उसका दिन कि दिन भर एक के बाद एक फोन कॉल्स आती रही, दिन भर वो अपने आप को फोन से दूर नहीं रख सका। वो चाहता था to get himself away from the phone, but he could not do so. It was difficult from the assistant, it was difficult for the assistant to get away from the phone calls all day, मतलब बचाना मुश्किल था उसको अपने आप को। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, they tried to get away from the police but they were not quick enough, उन्होंने प्रयास किया कि वो पुलिस के चंगुल से बचकर भाग जाएं। ये वास्तविक मीनिंग है गेट अवे फ्रॉम का, मतलब कोई चोर है एक तरीके से और वो बचने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने प्रयास किया टू गेट अवे फ्रॉम द पुलिस, कि वो पुलिस से बचकर भाग जाए, पर वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाए इसलिए वो पकड़ लिए गए। तो क्या सीखा आपने? गेट अवे फ्रॉम का मतलब बचकर भाग जाना, पकड़े जाने से बचकर भाग जाना, एक तरीके से दूर भाग जाना। अब गेट अवे विद कुछ उठाया और लेकर भाग गए। गेट अवे विद क्या मीनिंग है? कुछ उठाया और उसको लेकर भाग गए। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक मूवी देखी थी आपने, 3 इडियट्स, उसमें एक लोटा होता है, वो उसको उठा करके भागते हैं, गेट अवे विद, तो ऐसे समझ सकते हैं। और पढ़िए, एस्केप ब्लेम और पनिशमेंट फॉर वंस रॉन्ग डूइंग्स, आपने कुछ गलत किया है, कोई आपराधिक कार्य किया है और अपने आप को आप उस अपराध से बचाने में, मतलब उसकी सजा पाने से बचाने में कामयाब हो गए। देखिए, आपने जब अपराध किया है तो आप उस अपराध के साथ हैं और सजा से बच रहे हैं, तो गेट अवे विद द क्राइम, मतलब आपने वो क्राइम किया है, आप उस अपराध के साथ अपने आप को भगा रहे हैं। अपराध तो दूर नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपने वो क्राइम किया है, तो आप अपने आप को उस अपराध के साथ रखे हुए हैं और पनिशमेंट से बचा रहे हैं, गेट अवे कर रहे हैं विद दैट क्राइम, विद द क्राइम दैट यू हैव कमिटेड। तो किसी गेट अवे विद का क्या मीनिंग होता है? किसी व्यक्ति का सजा पाने से बचने का प्रयास करना। क्राइम किया है किसी ने और उस क्राइम के लिए जो सजा निर्धारित की गई उस सजा से वो बचना चाह रहा है, तो वो गेट अवे विद कर रहा है। अब कुछ लोग जो हैं वो एक तरीके से कंफ्यूज हो गए होंगे, बचा तो दोनों में जा रहा है। तो देखिए सर, गेट अवे फ्रॉम का मीनिंग प्लेस से बचकर भागना, स्थान विशेष से, या फिर किसी व्यक्ति के चंगुल से बचकर भागना हो जाएगा। और गेट अवे विद सजा पाने से बचना, एक तरीके से यहां कोई व्यक्ति नहीं आएगा, यहां पनिशमेंट आएगा, रॉन्ग डूइंग आएगा एक तरीके से। एग्जाम्पल पढ़िए, इफ ही थिंक्स ही कैन गेट अवे विद चीटिंग मी, मतलब वो मुझसे चीट करके भाग सकता है।
ही इज वेरी मच मिस्टेकन। तो वो एक तरीके से अपने आप को अंधेरे में रखे हुए, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे चीट करे और बचकर भाग भी जाए। तो ही कांट गेट अवे विद चीटिंग मी, इस तरीके से आएगा। और चीटिंग ना होता तो आप गेट अवे फ्रॉम लगा देते, तब किसी व्यक्ति के चंगुल से बचने की बात आएगी। तो अपराध किया है आपने और उसकी सजा से बचकर भाग रहे हैं या बचने में कामयाब हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड टू गेट अवे विद। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, शी इज डिटरमाइंड, उसे पूरा भरोसा है दैट हर स्टूडेंट्स विल नॉट गेट अवे विद प्लेगरिज्म। से प्लेगरिज्म का मतलब है कि आपने किसी की राइटिंग चोरी कर ली। जैसे एक स्टूडेंट ने कोई पोयम या कोई आंसर लिखा, आपने उसे कॉपी कर लिया है, तो टीचर को यह पूरा भरोसा है कि स्टूडेंट्स अगर एक दूसरे की कॉपी करते हैं, एक दूसरे की राइटिंग को कॉपी करते हैं, आंसर्स को कॉपी करते हैं, तो वो प्लेगरिज्म कहा जाएगा। इस चीटिंग से वो बचकर भाग नहीं सकते। गेट अवे विद क्राइम, जैसे जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, दे कमिट अ क्राइम एंड गेट अवे विद इट। दे कमिट अ क्राइम एंड गेट अवे विद द क्राइम दे कमिट। ठीक है, ये मीनिंग है गेट अवे विद का। सामने स्क्रीन पे फ्रेज नंबर 6 और 7 हमने साथ में रखी हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर सकती हैं थोड़ा थोड़ा, इसलिए भी। और ये बताएं कि अभी तक का सेशन आप सभी को कैसा लग रहा है, मुझे लाइव चैट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा, फ्रेज नंबर 6 देखिए, पहले तो मीनिंग पढ़ लेंगे। गेट डाउन, टू कॉज समवन टू बी डिप्रेस्ड, मतलब दुखी होना, थोड़ा सा उदास होना, गेट डाउन जिसको कहा जा सकता है। और फ्रेज नंबर 7, गेट डाउन टू बिगिन टू वर्क ऑन समथिंग सीरियसली ऑफन आफ्टर अ ब्रेक, मतलब किसी कार्य विशेष में मन लगाना, लगन के साथ किसी कार्य को शुरू करना, खास तौर पे एक ब्रेक के बाद। जैसे टी ब्रेक लिया आपने और उसके बाद फिर से अपने काम में लग गई, ये है गेट डाउन टू का मीनिंग। अब कैसे समझेंगे फ्रेज नंबर 6 को देखिए। डाउन, डाउन का मतलब ही होता है सर नीचे, जैसे कोई उदास है, सिर को नीचे झुकाए बैठा हुआ है, गेट डाउन हो गया। सर इसी से एक और फ्रेज बनती, लेट डाउन, निराश करना। लेट डाउन में निराश करना और गेट डाउन का मतलब है निराश होना। डाउन का मतलब ही होता है सर निराश होना। डाउन इन द माउथ एक फ्रेज होता है, ईडियम होता है, आई एम सॉरी, डाउन इन द माउथ, निराश होना, मुंह लटकाना जिसको कहा जा सकता है। तो डाउन से रिलेट कर लीजिए ना, गेट डाउन होना मतलब निराश होना। टू कॉज समवन टू बी डिप्रेस, निराश करना एक तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, डू नॉट लेट दीज प्रॉब्लम्स गेट यू डाउन टू मच। ये जो समस्याएं हैं थोड़ा बहुत आपको निराश कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको ये निराश ना कर पाए। डू नॉट लेट दीज प्रॉब्लम्स गेट यू डाउन टू मच। एग्जाम्पल नंबर 2, दिस वेदर इज गेटिंग मी डाउन। ये जो मौसम है इससे मुझे बहुत निराशा हो रही है। मान लीजिए एक किसान ये बात कह रहा है मौसम को देख करके कि मुझे इस मौसम से बड़ी निराशा हो रही है, मौसम जो है मुझे बहुत ज्यादा निराश कर रहा है, फसल लग रहा उगेगी ही नहीं इस तरीके के मौसम में। तो गेट डाउन का मतलब है कुछ ऐसा होना जिससे कोई व्यक्ति निराश हो जाए। डाउन से रिलेट कर लीजिए, डाउन मतलब नीचे, तो मुंह लटका कर कोई नीचे की ओर देख रहा है तो निराश है एक तरीके से। अब इडियम नंबर 7 देखिए, बहुत ही ज्यादा कॉमन और इंपॉर्टेंट फ्रेज है सर इडियम नंबर 7, इसे आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। गेट डाउन टू समथिंग का मतलब है ध्यान से किसी की बात को सुनना, ध्यान पूर्वक किसी कार्य को करना। टू बिगिन टू वर्क ऑन समथिंग सीरियसली ऑफन आफ्टर अ ब्रेक, प्रायः एक ब्रेक के बाद किसी कार्य में लग जाना। गेट डाउन टू समथिंग, जैसे इट्स टाइम वी ऑल गॉट डाउन टू द लीडर्स स्पीच। कोई कह रहा है समय आ गया है, अब हमें आपस में बातें करना या ब्रेक पे रहना बंद कर देना चाहिए और कट शॉर्ट कर देना चाहिए, और हम जो लीडर्स बोल रहे हैं उनकी स्पीच पर ध्यान देना चाहिए, या ध्यान पूर्वक हमें नेता इस लीडर के भाषण को सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। ये गेट डाउन टू। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, वंस इट इज समर विल गेट डाउन टू पेंटिंग द हाउस। जैसे ही गर्मियां आएंगी हम घर को पेंट करना शुरू कर देंगे, हम इस कार्य में लग जाएंगे। तो किसी कार्य में लग जाना, किसी कार्य को शुरुआत करना किसी कार्य की, या किसी की
की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, प्रायः किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना ही कहा जाता है गेट डाउन टू somebody's words, get down to what the somebody else is asking you, ये है गेट डाउन टू का मीनिंग। तो फ्रेज नंबर 6 गेट डाउन निराशा से रिलेटेड है और गेट डाउन टू किसी कार्य में मन लगाने से रिलेटेड है। चलिए अब 7 फ्रेजेस हो गई हैं आज की, अब बची हुई 3 और फ्रेजेस देख लेते। फ्रेज नंबर 8 इज गेट आउट ऑफ। जैसा कि मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ सेशन बताया था कि ईच एंड एवरी फ्रेज वुड नॉट बी इक्वली इंपॉर्टेंट, सारी फ्रेजेस बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। अब जी ये जो 8 नंबर फ्रेज है गेट आउट ऑफ, आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी मालूम होगी, औसत दर्जे की फ्रेज है। जैसे कोई किसी से गुस्से में कहे गेट आउट ऑफ माई रूम, गेट आउट ऑफ माई लाइफ, वही लिखा हुआ है सर, बाहर निकलने के लिए आता है, खास तौर पे फिजिकली कहीं स्थान विशेष पर, व्हीकल में हो, कमरे में हो, बिल्डिंग में हो, तो बाहर निकलने के लिए गेट आउट ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। पढ़िए ना, टू फिजिकली रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम समवेयर और समथिंग। आई गॉट आउट ऑफ बेड एज सुन एज माई अलार्म वेंट ऑफ। जैसे ही मेरा अलार्म बजा मैं अपने बिस्तर से बाहर आ गया, मतलब मैंने अपना बिस्तर छोड़ दिया। आई गॉट आउट ऑफ बेड एज सुन एज माई अलार्म went off। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द पुलिस ऑफिसर टोल्ड मी टू गेट आउट ऑफ द कार। पुलिस ऑफिसर ने मेरे से बोला कि मैं अपनी कार से बाहर आ जाऊं। आप सर कम आउट ऑफ कार भी बोल सकते हैं, द पुलिस ऑफिसर टोल्ड मी टू कम आउट ऑफ योर कार, है ना। बाकी गेट आउट ऑफ एक एवरेज फ्रेज है, बाहर निकलना। कई बार सर खतरे से भी बाहर आना हो सकता है, जैसे लोगों को बड़ा मुश्किल लगा, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट for the child to get out of the borewell. It was very difficult for the child to get out of the borewell. उस बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल था उस बोरवेल से बाहर आना। कुल मिलाकर के बाहर आना कई बार खदेड़ने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कोई गुस्से में कहे गेट आउट ऑफ माई लाइफ, गेट आउट ऑफ दिस रूम, तो ये गेट आउट ऑफ का मीनिंग है, गेट आउट ऑफ सम प्लेस, गेट आउट ऑफ समबडीज लाइफ, बाहर निकलना। ठीक है, मैंने कहा ना ये एवरेज फ्रेज है, तो आप बहुत ज्यादा घबराए नहीं, आपको मालूम ही होगा, एक तरीके से रिवीजन हो गया आपका। एक बात का आप सबको खास ध्यान रखना है कि गेट आउट फ्रॉम नहीं होना चाहिए। हाँ, अक्सर लोग यही लगाते हैं गेट आउट फ्रॉम, तो वो फ्रॉम नहीं होता। आप याद करिए, जैसे आप किसी को फोन करते हैं और बताता है कि कवरेज एरिया से बाहर है, तो आउट ऑफ कवरेज एरिया बोलता है ना, आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ मनी। मैंने अभी डेली वोकैब के सेशन में भी पढ़ाया था इम्पिक्यूनियस वर्ड के अगेंस्ट, आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ स्पिरिट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ स्टॉक। याद करिए, कोई प्रोडक्ट आप ऑर्डर देना चाहते तो आउट ऑफ स्टॉक। कभी आउट फ्रॉम कहां देखा आपने? तो आउट फ्रॉम न लगाइएगा, आपका मन कर सकता है गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इस जगह से बाहर जाओ, से के लिए फ्रॉम आता है, लेकिन सर लेट मी क्लियर यू, गेट आउट ऑफ होता है सर, आउट फ्रॉम होता ही नहीं है जनरली। ठीक है, याद रखें सर, गेट आउट ऑफ होता है, गेट आउट फ्रॉम नहीं होना चाहिए। अब फ्रेज नंबर 9 और 10 देख लेते हैं। फ्रेज नंबर 9 इज गेट ओवर। सर मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट फ्रेज है। टेक इट सीरियसली, बहुत ध्यान से देखिएगा, ताकि जितनी ये इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट फ्रेज है उतनी ही इजीली आप इसे समझ जाएं। मीनिंग पढ़िए, टू रिकवर फ्रॉम समथिंग अनप्लीजेंट और रिटर्न टू योर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ और हैप्पीनेस। किसी दुख से बाहर आना, खासतौर पे इसका ये मीनिंग, किसी शॉक से बाहर आना, किसी झटके से बाहर आना, किसी दुविधा से बाहर आना। गेट ओवर मतलब कोई अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस रहा हो, कोई लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी हो जिसकी वजह से आप एक लंबे समय तक उसमें उलझ के रह गए हो, फिर आप उससे एक समय के बाद बाहर आते हैं, गेट ओवर कहा जाता है। एक दौर में आप उलझ गए हैं, एक दुख के दौर में आप उलझ गए हैं, फिर उससे बाहर आते हैं, गेट ओवर करते हैं। तो ये लिखा नहीं है, रिकवर फ्रॉम समथिंग अनप्लीजेंट और रिटर्न टू योर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ और हैप्पीनेस। पढ़िए सर, ही नेवर गॉट ओवर द शॉक ऑफ लूजिंग हिज वाइफ। अब आपको समझ में आ गया होगा सर, ऐसे केसेस में गेट ओवर का इस्तेमाल करते, जैसे कोई पॉलिटिशियन है, लंबे समय तक वो जीतता आया हो, एक तरीके से अनस्टॉपेबल रहा हो, जिसे कोई परास्त या पराजित ही नहीं कर पाया हो, फिर एक बार वो हार जाता है, 5 बार वो एमपी बनता है और
छठी बार भी उसे लगता है कि वो जीत जाएगा पर वो हार जाएगा, तो उस हार से क्या होगा, वो एक शॉकिंग स्टेट में चला जाएगा एंड इट विल टेक मंथ्स फॉर दैट पॉलिटिशियन टू गेट ओवर, है ना, और उसे महीनों लग जाएंगे उस नेता को गेट ओवर करने में, उस हार के सदमे से बाहर निकलने में। यही है सर गेट ओवर का मीनिंग, किसी सदमे से खुद को बाहर निकालना। तो ही नेवर गॉट ओवर द शॉक ऑफ लूजिंग हिज वाइफ, वो इस शॉक से कभी भी पूरे जीवन भर कभी बाहर आ ही नहीं पाया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, शी कांट गेट ओवर हर शाइनेस, उसके लिए बड़ा मुश्किल है, वो अपनी शाइनेस को खत्म ही नहीं कर सकती, वो अपनी शाइनेस से बाहर आ ही नहीं सकती। शर्म जो उसके भीतर है वो उसके लिए मुश्किल है कि वो उसको त्याग पाए, कभी भी वो इससे बाहर निकल ही नहीं सकती। तो गेट ओवर का मीनिंग आप समझे, किसी सैड स्टेट से, किसी शॉकिंग स्टेट से, किसी लॉस से, बिग लॉस से जो सदमा आपको हुआ हो, उस सदमे से बाहर आना जिसमें एक लंबा समय लग सकता है। अब कैसे समझेंगे आप इसे, ओवर से रिलेट कर लीजिए, बोलते नहीं द क्लास इज ओवर, मतलब जो कुछ भी चल रहा था अब वो खत्म हो गया। तो आप जिस सदमे में पड़े हुए थे, फंसे हुए थे, अब वो सदमा खत्म, ओवर हो गया, तो आप उस सदमे से बाहर आ गए। इस तरीके से आप गेट ओवर को समझ सकते हैं, आसानी से अपने लिए याद रख सकते हैं कि गेट ओवर का मतलब है किसी सदमे से बाहर आना, एक लंबे समय के बाद किसी सदमे से फाइनली खुद को ओवरकम करना, बाहर निकलना। फ्रेज नंबर 1 इज गेट अक्रॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, मैं आपको साफ बता रहा हूं कि सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। देखिए जो टोटल में 20 फ्रेजेस हैं वो सब एक जैसे इंपॉर्टेंस नहीं रख सकती, ये कहना गलत होगा कि 20 की 20 फ्रेजेस बराबर इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट होंगी, और सर कुछ एवरेज फ्रेजेस भी होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी, हो सकता है कुछ का आइडिया भी आपको पहले से हो। जो पहला फ्रेज गेट अक्रॉस है, सीरियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, अक्सर ईडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ पूछा जाता है इसे। गेट समथिंग अक्रॉस टू समवन इस तरीके से पूछा जाता है, या गेट अक्रॉस समबडी इस तरीके से पूछा जाता है। गेट अक्रॉस का मतलब होता है अपनी बात को सामने वाले को समझाना, गेट अक्रॉस योर पॉइंट, गेट अक्रॉस योर वर्ड्स, अपनी बात को सामने वाले को क्लियर करना, समझाना। देखिए मीनिंग लिखा हुआ है, टू मेक समवन अंडरस्टैंड समथिंग, किसी व्यक्ति को कुछ समझाने का प्रयास करना या समझाना, दिस इज कॉल्ड गेट योर पॉइंट अक्रॉस। अक्सर ऐसे बोला जाता है, गेट योर पॉइंट अक्रॉस, अपनी बात को सामने वाले को समझाना। याद कैसे रखेंगे, अक्रॉस से याद रखिए सर। अक्रॉस का इस्तेमाल बेसिकली सड़क को पार करने में, इस पार से उस पार जाने में किया जाता है। तो जैसे आप एक तरफ खड़े हैं और सामने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ है, आपने अपने मन की बात कही और अपने मन की बात सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा दी, तो ये गेट अक्रॉस हो गया ना सर। जैसे आप सड़क के इस ओर है, एक व्यक्ति सड़क के उस ओर है, तो जब आप अक्रॉस जाएंगे तो ही तो उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे। ऐसे ही आप कुछ कह रहे हैं और सामने एक व्यक्ति है, जब आप अपनी बात को उसको समझाएंगे यानी कि अक्रॉस ही तो जाएंगे एक तरीके से, यही मीनिंग है। बहुत ही इजीली समझा जा सकता है इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज को। तो गेट अक्रॉस का क्या मीनिंग है, टू मेक समबडी अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन टू से, टू मेक somebody understand your point clearly, ये है get across। एग्जाम्पल पढ़िए, although I could not speak the local language, यद्यपि मैं वहां की स्थानीय भाषा को नहीं बोल पाता था या बोल सकता था, yet I managed to get across my demand to the street vendor, फिर भी मैं अपनी बात को स्ट्रीट वेंडर को कह पाया। हाँ, मतलब लोकल की लैंग्वेज मुझे नहीं आती थी, लेकिन मुझे जो कुछ भी चाहिए था मैंने किसी प्रकार से कोशिश करके उस वेंडर को, उस स्ट्रीट वेंडर को अपने तरीके से समझाया। आई मैनेज टू गेट अक्रॉस माई डिमांड, आई मैनेज टू गेट माई डिमांड अक्रॉस टू दैट वेंडर, अपनी बात मैंने उस वेंडर को समझाई। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ही इज नॉट वेरी गुड एट गेटिंग हिज आइडियाज अक्रॉस, ये किसी व्यक्ति की इनेबिलिटी दिखाई जा रही कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्षम नहीं
नहीं है अपनी बात को रखने में। अपनी बात को रखने में का मतलब क्या है? अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को समझाने में, यानी कि शाई नेचर का आदमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको। तो गेट अक्रॉस का मीनिंग आपको समझ में आ गया ना, अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को समझाना। कुछ और सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि कम्युनिकेट करना, कन्वे करना, ट्रांसमिट करना, ये सब गेट अक्रॉस के मीनिंग हो सकते हैं। मेक समबडी अंडरस्टैंड योर पॉइंट क्लियरली, दिस इज कॉल्ड टू गेट अक्रॉस योर मीन, गेट अक्रॉस योर स्टेटमेंट, गेट अक्रॉस योर व्यू पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्रेज नंबर 2 को पढ़ते हैं। अभी तक कैसा लगा आपको ये सेशन मुझे जरूर बताएं लाइव चैट से, मतलब मैंने पहले फ्रेज को कैसे समझाया है आपको, अक्रॉस का यूज करके कैसे क्लियर किया है, मुझे जरूर बताएं। आप सभी लोग लाइव चैट के माध्यम से बता सकते हैं। तो इस तरीके से आज का सेशन ओवर होता है। मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि टोटल में 20 फ्रेजेस बनाई है मैंने गेट से, और जिसमें से 10 फ्रेजेस हम आज पढ़ेंगे और 10 नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। जो फ्रेजेस हमने आज पढ़ी वो थी गेट अक्रॉस, अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को समझाना, अक्रॉस से रिलेट कराया था कि इस पार से उस पार तक अपनी बात को ले जाना। फिर मैंने गेट अलोंग विथ फ्रेज पढ़ाई थी, किसी के साथ अच्छा तालमेल रखना, अलोंग विथ से रिलेट करके बताया था के साथ, और वेल भी वर्ड उसमें आया था, WELL, जिसका मतलब ही होता अच्छा, तो किसी के साथ अच्छा तालमेल रखना। फिर गेट एट फ्रेज मैंने बताई थी, एट का मतलब होता है किसी स्थान विशेष पर पहुंचना, तो गेट एट ए प्लेस, किसी स्थान विशेष पर पहुंचना, और खास तौर पे मैंने कहा था सत्य तक पहुंचना। फिर फ्रेज नंबर 4 आई थी गेट अवे फ्रॉम, और उसी में फ्रेज नंबर 5 थी गेट अवे विथ, किसी स्थान विशेष से बचकर भाग जाना, गेट अवे फ्रॉम, और किसी क्राइम को करना और उस अपराध की जो सजा है उस सजा से बच के निकल जाना, वो था गेट अवे विद। फिर अगला फ्रेज था फ्रेज नंबर 6 गेट डाउन, डाउन से रिलेट किया था मैंने कि उदास होना, और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज मैंने पढ़ाया था गेट डाउन टू, जिसका मतलब था ध्यानपूर्वक किसी की बात को सुनना। देन वी हैड गेट आउट ऑफ एन इजी फ्रेज, बाहर निकलना, भगाना एक तरीके से, गेट आउट ऑफ सम प्लेस। फिर गेट ओवर, अभी अभी मैंने पढ़ाया आपको, एक सदमे से बाहर निकलना, एक लंबे समय के बाद एक सदमे से खुद को बाहर निकाल पाना। और जस्ट अभी अभी मैंने आपको गेट थ्रू पढ़ाया, लड़ते झगड़ते हुए एक चैलेंजिंग सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना, अंततः विजयी होकर निकलना, ये था गेट थ्रू। तो दिस वे वी हैव डन 10 phrases of what 20 phrases we have originally thought of। तो आगे की जो फ्रेजेस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा आप सभी को सेशन मुझे जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स दें, ज्यादा से ज्यादा मेरे सेशन को लाइक करें, ये आप सभी से गुजारिश है। आप सबके प्रेशियस फीडबैक की हमेशा से ही एक्सपेक्टेशन है और हमेशा से ही वेट है मुझे। अब अभी के लिए इतना ही, कल मिलेंगे पॉसिबली इन द मॉर्निंग विद अनदर सेशन ऑन डेली वोकैब। हो सकता है कल मॉर्निंग में हम आपको कुछ ग्रामर का पढ़ाएं, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, ये कल मॉर्निंग में ही डिसाइड होगा। अभी के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। अभी के लिए आप सभी को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो। अपना अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रखिए। हैव अ गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।